जी, तो दोस्तों कल हमने एक ट्रेड ली थी गोल्ड पर, जिस पर हमारा एसएल हिट हुआ है। तो चलें अच्छा हो गया यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ है, इससे मैं आपको ये बता सकूँगा कि आपने अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करना है और अपना जो लॉस है उसको आपने कैसे मिनिमाइज़ करना है। क्योंकि जितना कम लॉस होगा, उतना ही आप ओवरऑल प्रॉफ़िट में रहेंगे। मैंने बहुत से लोगों के अकाउंट्स देखे हैं, उनको प्रॉफ़िट हो रहा होता है $100 सही है, $150 लेकिन उनका लॉस की जो ट्रेड होती है, वो उनकी जा रही होती है $400 पे, $300 पे। तो ये मतलब ना कोई लॉजिक नहीं बनती ट्रेड करने की। अगर आपका 80% भी विनिंग रेशियो है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हमेशा जो अपना लॉस है ना, अगर आपका देखें आपका अगर मैक्सिमम प्रॉफ़िट अगर जा रहा है ना $100 पे, तो आपका जो लॉस वाली ट्रेड है ना, वो $25 से $30 पे कट होनी चाहिए। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आप बनाएँ। तब बात है, अदरवाइज़ ये फिर बहुत ना मतलब रोले वाला काम हो जाता है। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि अ, ये देखें जी, दोस्तों यहाँ पर ना ये जो एरिया है, मार्केट ने इस वाले अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ना मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर को गई, एक हमें अच्छी कैंडल ना नज़र आई। लेकिन हमने इसको ट्रेड नहीं किया बाय को, क्योंकि बाय की ट्रेड तो बनती थी, लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी इसने विक छोड़ी है, एग्जॉस्टन विक इसे कहते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने ट्रेड नहीं ली और हम लोगों ने इस ट्रेड को मिस कर दिया। अगर यहाँ पर कोई थोड़ी सी ना अच्छी कैंडल बनती ना बुलिश, इसकी मतलब यहाँ तक भी आ रही होती ना, 50% ऑफ दी ये विक भी कवर हो रही होती, तो हम यहाँ पर बाय की ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ये खैर मिस होगी ट्रेड। चलें ऊपर आए, देखें अब आपको ना ये भी पता चल जाएगा कि इस ऐसी विक को हम क्यों नहीं ट्रेड करते। ये देखें, ये जो कैंडल बनी है, अब अगर ये नेक्स्ट कैंडल है ना, अब ये अगर यहाँ तक जब ऊपर गई थी, हम यहाँ पर अगर बाय पे बैठ जाते हैं, तो ये तो हमारा फिर ऐसा लीट हो जाता। इसीलिए हम लोग ये जो एग्जॉस्टन वीक वाली कैंडल होती है ना, इसके मतलब इसके होते हुए फिर हम ट्रेंड पे ट्रेड नहीं करते, फिर हम रिवर्सल की तरफ देखते हैं, इम्पल्स मूव देखते हैं, जो कि मुश्किल होता है। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ ही पता चलता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ना एक सपोर्ट सी बन रही है, मार्केट ना यहाँ पर एक सपोर्ट बना रही है और ये रेजिस्टेंस बना रही है। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। इधर ये देखें, ये एक सपोर्ट बन रही है। मार्केट इस वाली लाइन को ना ब्रेक नहीं कर पा रही, यहाँ पर आती है और इधर से ऊपर क्लोज देती है, फिर इधर ऊपर क्लोजिंग दी, फिर क्लोजिंग दी, फिर ऊपर क्लोजिंग दी, फिर ऊपर क्लोजिंग दी। दैट्स मीन कि ये एक अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। ये 1 आवर पे, 5 मिनट पे, 15 पे, 30 पे, ये हमें यहाँ पर नज़र आ रही है सपोर्ट। अब दोस्तों ये जब कैंडल बनी है ना, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यहाँ से हमें आइडिया हो गया था कि अब हो सकता है कि यहाँ पर ये एक फेक आउट हो गया ऊपर को और मार्केट दोबारा नीचे को आ रही है। लेकिन हम फिर सेल पे नहीं बैठे। ये कोई मतलब ये तो भी एक कन्फर्मेशन हुई ना, 2 से 3 कन्फर्मेशन का वेट करना होता है हमेशा। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, ये वाली, इस कैंडल ने देखें, इसने ना थोड़ा सा अलग सीन किया है। अब ये इसका हाई भी ब्रेक कर रही है ऊपर को, ठीक है, और ये अब इसका लो भी ब्रेक कर रही है। अब इसके इधर नीचे आने पर हम नहीं बैठ रहे सेल पे, क्योंकि ऊपर से इसने हाई ब्रेक किया हुआ है। इस कैंडल को भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट अब इस कैंडल ने अच्छा काम ये किया है कि इसने इधर से नीचे क्लोजिंग दे दी है इस वाले एरिया से। तो डेट्स मीन कि अब हमारे पास एक कन्फर्मेशन आ गई है कि यहाँ से अब हम नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से नीचे को क्लोज हो गई है कैंडल। अब जब नेक्स्ट कैंडल बनी ना, अब मेरे माइंड में ये चल रहा था, ये कैंडल जो है अब ये इधर ऊपर को विक बनाएगी, ठीक है, इस लाइन को टच करेगी, हल्का सा ऊपर जाएगी, देन ये नीचे आएगी, तो इसके लो पे, ये जो इस कैंडल का लो है ना ये वाला, यहाँ पर हम ना सेल पे बैठ जाएंगे और सेम ऐसे ही वह हल्का सा ही ऊपर गई, हल्का सा। और जब इसने इसका लो ये ब्रेक किया ना, मैं ज़रा इसको साइड पे कर देता हूँ, अब आपको सही समझ आएगा। ये जो इसका लो है ना, इसने ये जब ब्रेक किया ना, मैं यहाँ पर सेल पर आ गया और यहाँ पर हमने सेल की ट्रेड ले ली। और हुआ ये कि मार्केट 13 पिप्स प्रॉफिट में गई। अच्छा, अब आपको रूल भी पता ही है कि 10 पिप्स का जब प्रॉफिट होता है ना, हम अपनी 50% ऑफ पोजीशंस क्लोज कर देते हैं। आधा प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, वो बुक हो जाता है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ना, वो ब्रेक इवन पे आ जाता है। मतलब कि अब हमारी रिस्क फ्री ट्रेड है, नीचे जाती है प्रॉफिट, ऊपर आती है तो लॉस नहीं होता, हमारा स्टॉप लॉस इधर आ जाता है। लेकिन मैंने ऐसे किया, मैंने देखा कि हमारा जो बन रहा है ना स्टॉप लॉस, जी, तो स्टॉप लॉस है ना वो बन रहा था 4 पिप्स का। तो इस वजह से मैंने ना इस ट्रेड को होल्ड किया। मैंने सोचा कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है, मार्केट अगर ऊपर को आ भी जाती है, तो 4 पिप्स ही का स्टॉप लॉस है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, तो इसको होल्ड कर लेते हैं। तो मैंने इसको होल्ड कर लिया, क्योंकि हमने 50% ऑफ द पोजीशंस 10% में हमने क्लोज भी की हुई थी, 10 पिप्स पे, सॉरी। तो देखें अब क्या होता है, ऐसे करते हैं ना लोग कि वो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस रखते हैं इधर, ठीक है। ये अब आप देखो क्या कर रहे हो, आप 17 पिप्स
आपका टीपी है, ठीक है, और 21 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रही ना। अब मार्केट देखें, आपको ये स्ट्रक्चर समझना है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना मार्केट का, अगर मार्केट ने अपना इधर एक नया ये एक लॉ बनाया है ना, दैट्स मीन कि मार्केट को इस लॉ को रिस्पेक्ट कर देनी है, ठीक है। अगर वो दोबारा से नीचे को अगर इस लॉ को ब्रेक कर रही है ना, दैट्स मीन कि अब वो नीचे को ही आएगी। ये देखें, ये नीचे को आई है। अब अगर मार्केट ने हल्का से इधर ऊपर हाई बनाया है, अब वो अगर नीचे को आ रही है, तो दैट्स मीन कि अब ये हाई जो है ये वैलिड हाई है। अगर मार्केट ने एक दफ़ा इसको ब्रेक कर दिया, दैट्स मीन कि वो ऊपर को ही जाएगी। तो स्टॉप लॉस को इधर रखने का तो कोई मकसद ना हुआ ना। इधर ऊपर स्टॉप लॉस को रखने का क्या मकसद है? मतलब आप देखें, मार्केट तो नीचे टीपी की तरफ आई नहीं है, ऊपर ही जा रही है, आपको इसने स्टॉप लॉस हिट कर लिया है। इसलिए इसको ना आपने रखना है इधर, ठीक है? इधर ये देखें, आपने हमेशा अपनी पिप सेव करनी है, सही है? क्योंकि मैंने वही बात आ जाती है फिर कि बहुत से लोग देखे हैं जिनके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो यही वजह होती है। आपने ना मतलब अब पीछे क्लीन रेंज है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया भी नहीं है, तो मकसद नहीं बनता ना। बहुत अगर आपने ना, अगर आप ट्रेड के साथ इमोशनल हो भी गए, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखें इधर, ये भी वैलिड नहीं है। लेकिन फिर भी ये इधर रखना, इधर ऊपर देखें, ये फिर भी गई है, इसने स्टॉप लॉस हिट किया है। तो इसीलिए एज़ पर द रूल्स यही है कि अपना स्टॉप लॉस आप हमेशा कम रखें। तो दोस्तों ये एक परफेक्ट एग्जांपल थी कि आपने कैसे रिस्क मैनेजमेंट करनी है। और अभी आप देखें ज़रा यहाँ पे गोल्ड क्या कर रहा है। देखें यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बाय अगर हम लेते हैं ना, तो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी रेंज है, मार्केट नीचे को भी आ सकती है। और देखें ये वही कर रही है काम, ऊपर जा नहीं पा रही। अगर ये जो सेम सेटअप है ना, ये अगर कहीं सपोर्ट पे बन रहा होता ना, ये सेटअप, ये अगर हमें कहीं सपोर्ट पे दिखता तो हम इसके ऊपर बाय करते। अब ये बन रहा है ऊपर रेजिस्टेंस में, तो इधर बाय करने का ना कोई लॉजिक नहीं बनती। मार्केट हो सकता है इधर रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रही है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर हम सेल पे बैठ सकते हैं। सेल पे भी वो भी कोई हमें सिग्नल मार्केट अगर देगी तब बैठेंगे।